हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे, आप अच्छे से होंगे। सो आई वंस अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज यू ऑल नो, यहाँ पर हम क्लास 11th का जो चैप्टर फर्स्ट है सेट्स, तो हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। और जहाँ तक एक्सरसाइज 1.1 की बात है वो तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट की। तो आज का जो लेक्चर है दैट विल बी रिगार्डिंग दिस। सो इट इज़ इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे अबाउट दिस एक्सरसाइज 1.2। ओके, अब देख लीजिए, यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है, पर कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं हमारे पास। जैसे कि हमारे पास होते हैं एम्प्टी सेट्स, है ना, फाइनाइट सेट्स, इनफिनाइट सेट्स। तो हम वो थोड़ा बहुत यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर रहने वाला है दैट विल बी एम्प्टी सेट्स, ठीक है। एम्प्टी सेट्स, व्हाट डू वी मीन बाय एन एम्प्टी सेट? ओके, इसके बाद हमारा यहाँ पर आएगा फाइनाइट सेट्स। आफ्टर दैट इट विल बी इनफिनाइट सेट्स। तो जहाँ तक फाइनाइट सेट्स एंड इनफिनाइट सेट्स की बात है, इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दी है थ्रू आवर प्रीवियस लेक्चर्स। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और रिव्यू करेंगे फॉर दिस फाइनाइट एंड इनफिनाइट सेट। और लास्ट पे जो हमारा यहाँ पर रहने वाला है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट विल बी द इक्वलिटी ऑफ सेट्स। ओके, व्हेन वी से दैट टू सेट्स आर इक्वल, सो एट लास्ट इट विल बी इक्वलिटी ऑफ सेट्स। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास टॉपिक्स है जो हमारे लिए इंट्रोडक्शन रहेगी फॉर एक्सरसाइज 1.2। तो ये कंप्लीट करने के बाद हम एक्सरसाइज 1.2 पे आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन हम इनको यहाँ पर डिफाइन करेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। दिस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद एम्प्टी सेट्स। नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन इट, व्हाट डू वी मीन बाय एन एम्प्टी सेट। चलिए देखिए, एम्प्टी सेट्स जो होते हैं, मतलब एम्प्टी सेट्स दे आर द सेट्स विच हैव नो एलिमेंट, है ना। अगर आपका सेट बिल्कुल खाली है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तब हम कहेंगे कि भाई वो जो सेट है दैट इज एक्चुअली एन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो हम डिफाइन करेंगे इसको, हम लिखेंगे a set is said to be empty so this is the definition of the empty set and we have written here a set is said to be empty if it has no element. Okay, अगर आपके सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है so that will be actually the empty set, ठीक है। This empty sets are also called null sets or void sets and are usually denoted by this symbol and this symbol is read as phi. Okay, it is phi, phi, ठीक है। तो देखिए, हमें तो पता है जब भी हमारे पास सेट्स होते हैं हम सेट्स को यूजुअली डिनोट करते हैं बाय द कैपिटल लेटर्स, ठीक है। लेकिन एम्प्टी सेट जो है इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल एंड दिस सिंबल इज व्हाट, फाई। ओके जस्ट, और जो एम्प्टी सेट्स हमारे पास होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड नल सेट्स और वाइड सेट्स, ठीक है। जस्ट चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको और क्लियर करके देंगे कि ये जो एम्प्टी सेट्स है ये हम किस तरह से ले सकते हैं, है ना। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 हम यहाँ पर लेंगे। Now see, this is the example of the set and this set has been considered in the set builder form and the set has been defined as its x such that x is a natural number and x is less than 1. तो ये जो यहाँ पर elements है, elements are represented by x, ठीक है। अब ये x क्या है? It is asking that x is a natural number, ये जो x है ये एक natural number है and x is less than 1. What does that mean? Means x एक ऐसा natural number है जो 1 से छोटा है। क्या यहाँ पर आपको पॉसिबल लगता है कि यहाँ पर कोई एलिमेंट आएगा? मुझे तो नहीं लगता है ना। यहाँ पर कोई भी वैल्यू जो है x के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखिए जहाँ तक सेट के डेफिनेशन की बात है यहाँ पर ये सबसे पहले कहता है x इज द नेचुरल नंबर। ओके, x इज द नेचुरल नंबर एक्सेप्टेड, ठीक है। फिर ये खुद के ही कहे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, फिर कह रहा है एंड x इज लेस देन 1। मीन्स ये जो x है ये एक तो नेचुरल नंबर है, दूसरा 1 से छोटा भी है। ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है हम कह सकते हैं कि भाई ये जो सेट है द सेट इज समहाउ दिस, ये जो सेट है ये कंप्लीटली ब्लैंक होगा, ठीक है ना, एम्प्टी होगा, खाली होगा, इसमें आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी कैसे, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सेट है ये एक एम्प्टी सेट है और हम एम्प्टी सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय फाई। ओके, सो लेट अस रिप्रेजेंट दिस सेट बाय फाई, सो इट विल बी लाइक दिस, it's what, phi. Okay, so this is one of the example of an empty set.
ठीक है yes. Now let's take one another example. Let's take example second, and example is like it is x such that ये वाला देख लीजिए आप. So the set, again we have considered the set in the set builder form, and the set it has been defined as it is x such that x belongs to R, means x is a real number. ओके x यहाँ पर एक रियल नंबर रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स एलिमेंट जो यहाँ पर इस सेट के है दे आर एक्चुअली रियल नंबर्स. ओके, फिर कहता है x इज लेस देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन 5. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स ये जो यहाँ पर रियल नंबर के बारे में बात करता है ये एक ऐसा रियल नंबर है जो 2 से छोटा भी होना चाहिए और 5 से बड़ा भी होना चाहिए. क्या ये पॉसिबल है? भाई हमारे पास अगर एक रियल नंबर है या तो वो 2 से छोटा होगा या तो 5 से बड़ा होगा, लेकिन वो दोनों कैरेक्टर सेटिस्फाई तो नहीं कर सकता है. ठीक है ना. यहाँ पर आपका क्या है, ये जो x हमारे पास एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है ये कहता है कि भाई ये जो x है इट शुड बी साइमल्टेनियसली इट शुड बी लेस देन 2 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 5. ओके, तो एक साथ तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर कोई भी एलिमेंट इस सेट के लिए पॉसिबल नहीं है, x के लिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है. सो वी मे से दैट दिस सेट इट इज अगेन एन एम्प्टी सेट. सो वी विल डिनोट दिस सेट बाय दिस 5. So this is one another example of empty set. ठीक है yes. देखिए अगर हम बात करें it is x such that x belongs to or x is less than 2, अगर यहाँ तक हम लेते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे. ठीक है ना, because we have infinitely many real numbers which are less than 2. ठीक, लेकिन ये जो ऐड करता है यहाँ पर it is asking that this x it should be greater than 5. अब अगर less than 2 है तो greater than 5 तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है. या अगर आपके पास रियल नंबर है वो greater than 5 है तो वो 2 से तो छोटा नहीं होगा. ठीक है yes. So x cannot satisfy these both definitions simultaneously. We may say that it is not possible to have an element here, and this set will be what? This set is an empty set. So we have denoted it by 5. So this was second example. Now let us have a look for the third example. We may consider a set like this. ये देख लीजिए, तो ये हमने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ली, और ये जो सेट है इट इज x such that x इज एन ऑड नेचुरल नंबर. x जो है ये एक ऑड नेचुरल नंबर है. फिर कहता है एंड डिविजिबल बाय 2. 2 से डिवाइड भी होना चाहिए, है ना. एक तो ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए, दूसरा 2 से डिवाइड भी होना चाहिए. ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं. अगर आपके पास एक ऑड नेचुरल नंबर है वो तो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, है ना. तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है x के लिए कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है. So we may say that this set is also an empty set, and we will denote it by 5. This is 5. So this is one another example of empty set. ठीक है yes. तो ये कुछ एग्जांपल्स थी एम्प्टी सेट्स की. आप भी बहुत सारे एग्जांपल्स खुद बना सकते हो एम्प्टी सेट्स के. आपको क्या करना है, जब आप एक एम्प्टी सेट बनाते हो तो वहाँ पर जब आप उसमें वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करते हो आपको साथ में ही क्या करना है, उस वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी को कंट्राडिक्ट करना है. जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए x said that x is an odd natural number. ओके, सो दिस इज द वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी. ठीक है, इट शुड बी ऑड नेचुरल नंबर. फिर हम इसी स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं. हम कह रहे हैं एंड डिविजिबल बाय 2, यानी कि ये जो ऑड नेचुरल नंबर यहाँ पर है इट शुड बी डिविजिबल बाय 2. मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल. We don't have any odd natural number which is divisible by 2. So we may say that this is an example of an empty set. ठीक है, so we have denoted it by 5. So इसके आगे भी बहुत सारे empty sets आपको देखने को मिलेंगे. तो हम जब exercise में जाएंगे वहाँ पर बहुत सारी examples है empty sets की, तो वहाँ पर हम और देख सकते हैं. ठीक है, so this was the definition of the empty set. अब हम आएंगे over finite sets. ठीक है this. So let's have a look for finite sets. एक्चुअली फाइनाइट सेट्स के बारे में हमने पढ़ा भी है, तो थोड़ा एक कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस एम्प्टी फाइनाइट सेट्स, तो वो हम देखेंगे. ठीक है, चलिए. नाउ सी दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फाइनाइट सेट, एंड वी हैव रिटन हियर अ सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट हैज फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स. यानी कि आपका जो सेट है अगर इसमें फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स है तब हम कहेंगे कि भाई वो जो सेट है वो एक फाइनाइट सेट है ना. देखिए फाइनाइट सेट्स में क्या होता है, जब भी हमारे पास सेट दिया गया होता है अगर ये फाइनाइट है देन इट मीन्स दैट वी एक्चुअली नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स देयर. ओके, अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर हमें ये पता है कि भाई इस सेट में कितने एलिमेंट्स है तो हम कहेंगे कि भाई वो जो सेट है वो एक फाइनाइट सेट है. ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे. हम यहाँ पर एग्जांपल फर्स्ट लेंगे. देख लीजिए, फॉर एग्जांपल
ठीक है, ये मैंने एक सेट एक लिया है, सेट ए, एंड आई हैव कंसिडर्ड इट इन रोस्टर फॉर्म, एंड दिस सेट इज, इट इज साइज दैट इट हैज एलिमेंट्स एज ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है, तो ये जो सेट है इसमें फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स है ना, कितने एलिमेंट्स हैं बाय द वे, सो हियर वी हैव 4 एलिमेंट्स, सो वी मे से दैट दिस सेट इज फाइनाइट। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट एक्चुअली। ठीक है, दिस, सो दिस इज वन एग्जांपल। वी मे टेक सेकंड एग्जांपल एज, now see, this is one another set. So this is set B, it is x such that x is a natural number and 2 is less than x less than 10. This means that ये वो वाले नेचुरल नंबर्स यहाँ पर है जो 2 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। बाय द वे कौन कौन सा एलिमेंट इसमें आएगा, इसमें आपको मिलेगा 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, मीन्स फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स मिल रहे हैं, है ना। सो वी मे से दैट दिस सेट इट इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट। ठीक है, जस्ट लेट्स टेक वन अनदर एग्जाम्पल। ये मैं यहाँ पर एक सेट एक ले रहा हूँ, एग्जाम्पल थर्ड में, इट इज़ सेट एस एंड इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ एक्स सच दैट एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स यहाँ पर है सेट एस में, दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। ओके, अब ये जो एक्स है इट इज़ एक्चुअली सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ सी दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर आपको कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, यहाँ पर आपको 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, है ना, एक यहाँ पर 4 आएगा और दूसरा -4। सो हम कहेंगे कि भाई ये जो सॉल्यूशन यहाँ पर है, वन विल बी 4 एंड अदर वन विल बी -4। ओके, तो 2 सॉल्यूशंस है। ठीक है, इसमें हम कहेंगे कि भाई हमारे पास जो ये x है इसके लिए 2 वैल्यूज पॉसिबल है, वन इज 4 एंड अदर वन इज -4। तो हम कहेंगे कि भाई ये एक ऐसा सेट है जिसमें आपके 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, सो वी से दैट दिस सेट इट इज एक्चुअली फाइनाइट सेट। ठीक है, सो दिस इज वन अनदर एग्जांपल ऑफ द फाइनाइट सेट। और यहाँ पर हम ऐसा भी ले सकते हैं, ये देख लीजिए। नाउ फोर्थ एग्जांपल, इट इज सेट एंड द सेट हैज बीन डिनोटेड बाय W, सो इट इज W इक्वल्स सेट ऑफ ऑल डेज इन ए वीक। सेट ऑफ ऑल डेज इन ए वीक, एक हफ्ते में जो जितने भी दिन होते हैं उनका हमें सेट बनाना है। सो इट विल बी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर जो है हमारे पास 7 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो सेट है दिस इज एक्चुअली द सेट विच कंसिस्ट्स ऑफ फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स। सो वी मे से दैट दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ finite set. Take it is. So they were some of the example of finite sets. So in these finite sets we actually know the number of elements, and the number of elements are definitely finite. Here we have 4 elements, and here we have, for example, just 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9. So here we have 7 elements, है ना। तो यहाँ पर जो है सेट एस में आपको 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, एक आपका 4 आएगा, दूसरा -4 आएगा। सिमिलरली जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर ये सेट डब्ल्यू जो है यहाँ पर आपके 7 एलिमेंट्स मिल रहे हैं इस सेट में। ठीक है, सो रिमेंबर दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द फाइनाइट सेट। एक इंपॉर्टेंट बात जो फाइनाइट सेट्स के बारे में है वो ये है, हम यहाँ पर आपके लिए इसको लिखेंगे, देख लीजिए, आप ये याद रखिएगा, इट इज़ नोट। हम लिखेंगे, अब ये देख लीजिए, हम एक नोट एक यहाँ पर लिख रहे हैं, लेट ए बी एनी फाइनाइट सेट। अगर आपके पास सेट ए हम ले रहे हैं एंड वी कंसिडर दिस सेट ए एज फाइनाइट सेट, इट इज एक्चुअली एनी फाइनाइट सेट। ओके, देन दिस, ये देख लीजिए, एन ऑफ ए, देन एन ऑफ ए रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। ठीक है, तो एन ऑफ ए जो हमारे पास होता है इट इज ऑलवेज, इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, बट दिस सेट ए इट शुड बी फाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दिस एन ऑफ बी, so it is number of elements in set B. Okay, but this set B it should be finite, then this makes some sense. ठीक है, for example अगर आपके पास ऐसा है n of n, ये capital N हमने यहाँ पर लिया, so this will represent number of elements in the set of natural numbers, but set of natural numbers is infinite. Okay, so this does not make any sense. ठीक है, जब भी आप देखते हैं n of, ऐसा है आपके पास n of means number of elements in some set, number of elements in some set, ये जो सेट यहाँ पर होगा ये डेफिनेटली फाइनाइट होना चाहिए, तब जाके जो है इसका कोई वैल्यू है। ठीक है, अदरवाइज फॉर इनफिनाइट सेट्स इट विल हैव नो मीनिंग। ओके डियर्स, सो रिमेंबर दैट if set A is finite, then this n of A it always represents the number of elements in that set. Okay, जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स जो लिए हैं, हमारे पास जो पहली एग्जाम्पल है यहाँ पर हमने सेट ए कंसिडर किया, ये जो सेट है इट इज़ डेफिनेटली फाइनाइट सेट, है ना। यहाँ पर आपको कितने एलिमेंट्स है, देखिए 1 2 3 4, सो वी मे राइट हियर n of A,
this means number of elements in set A, it is equal to what? It is equal to 4. Okay dears, similarly यहाँ पर देख लीजिए आप, so this is set B which has been considered in the set builder form. जहाँ जब आप इसका रोस्टर फॉर्म देखेंगे, वहाँ पर देखिए रोस्टर फॉर्म जो इसका होगा उसमें आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे. देखिए 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, 7, 8 एंड 9. तो ये वाले एलिमेंट्स आपको यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में मिलेंगी. तो ये कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? सो इट विल बी 3 + 3 + 1 दैट विल बी 7. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n of b that is number of elements in set B, it is equal to 7. ठीक है. जस्ट सिमिलरली यहाँ पर जो ये सेट है, दिस इज ऑल्सो द फाइनाइट सेट, सो वी मे राइट n of s that is number of elements in set S. कितने एलिमेंट्स आएंगी? देखिए यहाँ पर जिस तरह से सेट को डिफाइन किया गया है, इट इज x said that x is the solution of this. तो यहाँ पर इसके कितने सॉल्यूशंस है? 2 सॉल्यूशंस है, एक तो 4 आएगा, दूसरा -4 आएगा. मीन जब हम इस सेट का रोस्टर फॉर्म देखेंगे सेट S का, वहाँ पर आपको एक एलिमेंट 4 मिलेगा, दूसरा कौन सा मिलेगा? -4. सो दैट विल कंसिस्ट ऑफ 4, -4 मीन्स वहाँ पर आपको 2 एलिमेंट्स मिलेंगे. तो हम कह सकते हैं n of s इक्वल्स व्हाट? n of s इज इक्वल टू 2. ठीक है जस्ट सिमिलरली यहाँ पर बताइए n of w, number of elements in set W, and the set W it has been defined as set of all days in a week. So it is set of all days in a week. कितने दिन होते हैं एक हफ्ते में? 7. तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर 7 आएगा. ठीक है ना? So remember when we have a finite set, we have actually number of elements there. Okay, we can actually know the number of elements there. ठीक है? And if set A is finite, then this n of A it will always represent the number of elements in that finite set. Okay, so this was about finite sets, and let's move to infinite sets now. Okay, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में वहाँ पर तो देखने की ज़रूरत नहीं थी. तो यहाँ पर एक्चुअली ये सब कुछ जो है इट डील्स विद द इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.2. सो दैट्स वाई हमें यहाँ पर इनको लेना पड़ा. ठीक है, चलिए आगे जाते हैं, इन्फिनिट सेट्स पे आते हैं. हम इसको रब करेंगे. अगर आप इसको लिखना भी चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हो. तो वी विल कम टू इन्फिनिट सेट्स. Now see, this is the definition of the infinite set, and we have written here a set is said to be infinite if it has infinitely many elements. आपके पास जो सेट है, अगर इसमें infinitely many elements है, तब हम कहेंगे कि भाई वो जो सेट है वो एक infinite set है ना. हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है infinite sets के, और हम देखते हैं. इनफैक्ट हमने इससे पहले भी वो टिपिकल एग्जांपल्स वहाँ पर देखी थी. अब हमने जो इससे पहले लेक्चर्स डिलीवर किए हैं वहाँ पर हम इन्फिनिट सेट्स के थ्रू हम बिल्कुल गए हैं. तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो. तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और देखेंगे. जैसे कि हमारे पास जो पहली एग्जांपल हमने वहाँ पर देखी थी, दैट वाज दिस कैपिटल N, और ये जो हमारे पास है दिस रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सो दिस कैपिटल N इट इज सेट ऑफ नेचुरल्स, सेट ऑफ नेचुरल्स कहिए या कहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सो इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग. तो ये जो हमारे पास सेट है दिस इज एन इन्फिनिट सेट, क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो तो इन्फिनिट होते हैं, है ना. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इन्फिनिट सेट. इसके बाद हम आएंगे और दिस आई कैपिटल I. सो इट रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना. इंटीजर्स तो हमारे पास इन्फिनिट होते हैं, है ना. सो दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स. और जहाँ तक सेट ऑफ इंटीजर्स की बात है, हम इसको कभी कभार रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस कैपिटल Z. ठीक है, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो हमारे पास होते हैं, कभी हम इसको कैपिटल I से रिप्रेजेंट करेंगे और कभी Z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, आप ये याद रखिएगा. सो दिस सेट I oblique Z, they represent the set of integers. So it is what? It is set of integers. ठीक है. दिस अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल दिस I, फिर इसके ऊपर हम प्लस साइन लगाएंगे. सो इट विल बी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. और यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं Z के ऊपर आप प्लस साइन ले लीजिए, तो ये भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. अब ये जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास होते हैं, दे आर एक्चुअली व्हाट? दे आर नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई I प्लस कहिए, Z प्लस कहिए, या आप N कहिए, कैपिटल N. सो दे रिप्रेजेंट द सेम सेट. Okay dears, so it is simply set of positive integers. Set of positive integers means they will start from 1. So it will be like, जब हम इसके रोस्टर फॉर्म के बारे में बात करेंगे, so it will be like 1 2 3 4 5 6 and so on. ठीक है, तो देख लीजिए ये जो है this I plus Z plus oblique N, so they will represent the set of positive integers. Similarly अगर हम यहाँ पर बात करेंगे like this I minus, so this will represent the set of negative integers. ठीक है, तो अब अगर I minus है, यहाँ पर हम Z ये भी ले सकते हैं, Z minus.
ठीक है यस। तो ये जो दोनों रिप्रेजेंटेशंस है दे आर एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द सेम सेट एंड द सेट इज द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। सो दिस इज व्हाट, दिस इज set of negative integers, ठीक है यस। इसके बाद हमारे पास ये वाला भी है, दिस इज फॉर एग्जांपल q एंड वी नो दिस q इज व्हाट, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। दिस इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और यहाँ पर हम फिर q प्लस के बारे में बात कर सकते हैं, q प्लस सो दैट विल रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, q माइनस सो दैट विल रिप्रेजेंट द सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो ये ऐसे ही आगे जाएगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा लेंगे, इट इज q एंड हियर इज प्लस, ओके, सो इट विल रिप्रेजेंट व्हाट, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। सिमिलरली यहाँ पर हम ऐसा भी ले सकते हैं q एंड इट इज माइनस, सो दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट, सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स। एंड एट लास्ट हम ले सकते हैं और, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है डियर्स। तो ये हमारे पास जो है कुछ इन्फिनाइट सेट्स है, इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। तो देखिए कुछ यहाँ पर इन्फिनाइट सेट्स ऐसे हैं जिनका हम रोस्टर फॉर्म ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की, यहाँ पर हम रोस्टर फॉर्म है ना, रोस्टर फॉर्म को यहाँ पर हम फील कर सकते हैं। सो इट विल बी लाइक दिस 1 2 3 4 एंड so on, so we can say that this is the roster form of this set, ठीक है ना। Similarly set of integers जो है यहाँ पर भी हम roster form ले सकते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल जब हम बात करेंगे i प्लस जेड प्लस एन, सो इनका रोस्टर फॉर्म हम डेफिनेटली दे सकते हैं। लेकिन कुछ इन्फिनाइट सेट्स ऐसे होते हैं जिनका रोस्टर फॉर्म हम नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स की, ठीक है ना, अगर मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर्स का रोस्टर फॉर्म लेना, तो देख लीजिए यहाँ पर मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा है कि भाई मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है ना, कैसे जो है मैं इस सेट ऑफ रियल नंबर्स का रोस्टर फॉर्म लूँ, ठीक है ना। कोई भी यहाँ पर एक पैटर्न यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाई कुछ सेट्स जो होते हैं इन्फिनाइट सेट्स, उनका रोस्टर फॉर्म जो है कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल होता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। या अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल इरेशनल नंबर्स की, इरेशनल नंबर जो हमारे पास होते हैं दे आर फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेड बाय दिस इरेशनल नंबर्स, है ना। तो ये एक इन्फिनाइट सेट है जिसका रोस्टर फॉर्म जो है कहीं ना कहीं रोस्टर फॉर्म क्रिएट करना एक डिफिकल्ट जॉब है ना। तो कुछ इन्फिनाइट सेट्स होते हैं जहां पर हम रोस्टर फॉर्म ले सकते हैं, और कुछ इन्फिनाइट सेट्स होते हैं जिनका रोस्टर फॉर्म हम बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई फिक्स्ड पैटर्न वहां पर फॉलो नहीं होती है, ठीक है यस। तो ये आप याद रखिएगा, अगर आप इंटरेस्ट रखते हो मैथ्स से तो ये चीज़ें जो है आपको आगे काम आने वाली है। मुझे पता है कि भाई जो अभी मैं आपसे कह रहा हूँ इट इज़ बियॉन्ड योर सिलेबस, बट इट इज़ समहाउ इंफॉर्मेटिव, सो यू शुड नो दैट, ठीक है। So this was the general information about these finite sets and infinite sets. Now we have one of the important topic, and that is equality of sets. Okay, when we say that the two sets are equal, so let us discuss that. That is gonna be very important. ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो अगर आप नोट करना चाहेंगे तो ये तो आपको ज़रूरत नहीं है लिखने की। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता था कि भाई जो हमारे पास इन्फिनाइट सेट्स होते हैं, कुछ इन्फिनाइट सेट्स होते हैं जहां पर हम रोस्टर फॉर्म ले सकते हैं, और कुछ इन्फिनाइट सेट्स ऐसे होते हैं जहां पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप खुद भी रियलाइज कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर आप ये नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स मूव टू वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज इक्वलिटी ऑफ सेट्स। नाउ सी दिस इज इक्वलिटी ऑफ सेट्स and the definition is, we say two sets are said to be equal if they consist of exactly same elements, है ना। दो सेट्स जो आपके पास होंगे, फॉर एग्जांपल यू हैव सेट A and set B, okay, for example this one is set A and you have set B, so we may say that these two sets they are equal, that is A equals B, that is what, that is set A equals what, set B, when they consist of exactly same elements, when they consist of exactly same elements. Now what does this mean? What does this mean, this consisting of exactly the same elements? देखिए it means two things. यहाँ पर आपको दो चीजें जो है वो आपको सामने मिलेंगी। One will be, ये जो दो सेट्स होंगे इनमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होनी चाहिए, ओके, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स
ओके। और जो दूसरी बात यहाँ पर है वो ये है कि भाई जो ये एलिमेंट्स यहाँ पर इन दो सेट्स में होंगे वो भी आपको यहाँ पर सेम होने चाहिए। दैट मीन्स एलिमेंट्स शुड बी सेम। ओके, तो हम लिखेंगे सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स। सो कंसिस्टिंग ऑफ एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अगर हम बात करते हैं सेट ए एंड सेट बी, हम कहेंगे कि भाई ये जो दो सेट्स है ये आपस में इक्वल है। ओके, दे आर इक्वल इफ दे कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। So consisting of exactly the same elements means that one thing is this, that number of elements should be equal. Okay, number of elements in set A it should be equal to number of elements in set B. अगर आपके यहाँ पर 5 एलिमेंट्स है, यहाँ पर भी 5 होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, द सेकंड पॉइंट इज एलिमेंट शुड बी सेम। इट मीन्स दैट जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में भी होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तब हम कहेंगे कि भाई ये जो दो सेट्स है ये इक्वल है, तब हम कहेंगे कि भाई डेफिनेटली दे कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। ओके डियर्स, सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, हम यहाँ पर सेट ए लेंगे। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल सेट ए, इट इज फॉर एग्जांपल लेट दिस बी 1 2 3 4। okay, 1 2 3 4 and let's consider set B. Let this be like 4 3 1 2। अब देख लीजिए मैंने यहाँ पर दो सेट्स लिए हैं, सेट ए एंड सेट बी। ओके, और द टू सेट्स इक्वल। क्या यहाँ पर ये दो सेट्स जो है इक्वल है? भाई ये इक्वल तभी होंगे जब ये सेटिस्फाई करेंगे। मीन्स दे शुड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, ठीक है। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टू सेट्स शुड बी इक्वल एंड एलिमेंट्स शुड बी सेम, and elements should be same. Now let's have a look. This set A, how many elements we have in set A? We have 4 elements, 1 2 3 4 ना, तो 4 एलिमेंट्स यहाँ पर हमें सेट ए में मिल रहे हैं। अब देख लीजिए सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। सेट बी में भी आपको यहाँ पर 4 एलिमेंट्स ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई सेट ए एंड सेट बी दे आर सच दैट देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। ओके, दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, अब एलिमेंट्स भी सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर एलिमेंट 1 है, यहाँ पर भी एलिमेंट 1 है सेट बी में, ठीक है। देखिए सेट ए में आपके पास एलिमेंट 2 है एंड 2 इज प्रेजेंट हियर। सो इन सेट ए यू हैव एलिमेंट 3 एंड हियर इज 3। ओके, इन सेट ए यू हैव एलिमेंट 4 एंड हियर इट इज 4, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई सेट ए एंड सेट बी दे आर सच दैट दे हैव सेम एलिमेंट्स, दे हैव सेम एलिमेंट्स, ठीक है। तो जब हम कंबाइन करेंगे तो हम सिंपली कहेंगे सेट ए एंड सेट बी दे आर सच दैट देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, their number of elements are equal and also they have the same elements. So we may simply say that set A and set B they are such that they consist of exactly the same elements. Okay, so the two sets are equal. So we may say here set A equals what, set B. So here equals B, ठीक है। तो दो बातें होती है जब आपके पास दो सेट्स है, हम कहेंगे कि भाई दो सेट्स जो है ये आपस में इक्वल होंगे जब वहां पर उन दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे और एलिमेंट्स भी जो है आपके हैं वो भी सेम होने चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर एक और बात सामने आती है जो आप यूज कर सकते हो इन द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी, है ना। जैसे कि देखिए दिस सेट ए एंड सेट बी दे आर इक्वल। okay, so they are equal. Now see, we may say here that every element of set A is an element of set B, है ना, and the result is true vice versa. That means every element of set B is an element of set A. okay, तो ये जो यहाँ पर रिजल्ट है ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसके बेस पे भी हम कह सकते हैं कि भाई ये जो दो सेट्स है ये इक्वल है, ठीक है। देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, 1 is here, 2 is in set A, 2 is here, 3 3 4 4. So every element of set A is an element of set B. Now see the converse. यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एलिमेंट सेट बी में है 4, so 4 is here. यहाँ पर है 3 3 is here, 1 is here, 1 is here, 2 is here. So we may say that every element of set B is an element of set A. Okay, so this is one another definition of the equality of two sets. तो वो हम यहाँ पर अपनी डेफिनेशन में ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसको एक दो एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर करेंगे, ठीक है डियर्स। चलिए now see, we have written here two sets are said to be equal if they consist of exactly same elements, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं। हम लिखेंगे two sets A and B, two sets A and B are said to be equal, are said to be equal, that is A is equal to B, set A is equal to set B, है ना। ऐसा ही हम लिखेंगे A equals B,
So two sets A and B are said to be equal. That's A equals B if every element of set A is an element of set B and every element of set B is an element of set A. अगर ऐसा है तब भी हम कहेंगे कि भाई वो जो दो सेट्स है वो वहाँ पर इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि अगर ऐसा है डेफिनेटली वो जो दो सेट्स होंगे दे विल डेफिनेटली कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, ठीक है दिस। तो वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे इफ every element of set A. So this is the complete definition of the equality of two sets. Okay, so we have written in the second definition that two sets A and B are said to be equal. That's A equals B if every element of set A is an element of set B and vice versa. Okay, this means every element of set A is an element of set B and the result should follow conversely. That is, every element of set B that should be an element of set A. So this is the complete definition of this equality of sets. और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि देख लीजिए एग्जांपल्स। यहाँ पर देख लीजिए दो सेट्स में ले रहा हूँ, वन इज सेट ए एंड द अदर वन इज सेट बी। ओके, so here elements are A, B, C, D and here elements are D, C, B, A. Or the two sets, set A and set B, or they say that they consist of exactly the same elements. Yes, they definitely consist of exactly the same elements because number of elements in set A it is equal to the number of elements in set B. Okay, here we have 4 elements, here we have 4 elements. Okay, अब जो यहाँ पर एलिमेंट्स है वो भी सेम है, जो एलिमेंट सेट A में है वही एलिमेंट सेट B में है, ठीक है। देखिए A B C D, सो इट्स ए बी सी डी। कौन एलिमेंट कहाँ पे प्लेस किया गया है, किस एलिमेंट की क्या पोजीशन है सेट में, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई ये जो दो सेट्स है ये यहाँ पर इक्वल है, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ओके, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना। हर एक एलिमेंट जो सेट बी में है वो सेट ए का भी एलिमेंट है, ठीक है। सो वी मे से दैट द टू सेट्स आर इक्वल एज पर द डेफिनेशन सेकंड इज कंसर्न्ड। ओके, सो वी विल सिंपली राइट हियर A equals B, then तो A जो मेरे पास है सेट A, सो इट इज इक्वल टू सेट B, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स कंसिडर। अब देख लीजिए दिस इज द सेकंड एग्जांपल। यहाँ पर मैं सेट A ले रहा हूँ एंड दिस इज द सेट विच कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्स 4, -4, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए सेट बी क्या है, सेट बी जो है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिया गया है। इट इज एक्स से दैट एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, अभी जो हमने देखा है ना जब हमने फाइनाइट सेट्स की बात की थी। तो देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए जो सेट बी है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, भाई इसमें वही एलिमेंट्स आएंगे जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाएंगे, है ना। और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की जहाँ तक बात है यहाँ पर आपको एक सॉल्यूशन 4 मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा -4, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि भाई सेट बी जो है इसमें भी जो एलिमेंट्स है वन इज 4 एंड अदर वन इज -4, और यहाँ पर जो सेट ए है इट इज सेम। ओके, सो वी मे से दैट सेट ए इट इज इक्वल व्हाट सेट देन ए इक्वल्स बी, मींस सेट ए इक्वल्स व्हाट सेट बी, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है बहुत एग्जांपल्स जो है हमें देखनी है आगे एक्सरसाइज में, तो वो हम एक्सरसाइज में ही देखेंगे। और सो दिस वाज द ओवरऑल इंट्रोडक्शन अबाउट एक्सरसाइज 1.2। ये एक सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें कुछ खास तो नहीं था बट कुछ टिडबिट्स थे जो हमें यहाँ पर ज़रूर डिफाइन करने थे। तो अब जो है वी आर नॉट फुली प्रिपेयर टू डील विद एक्सरसाइज 1.2, सो डेफिनेटली आवर अपकमिंग लेक्चर विल बी रिगार्डिंग द सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। तो वहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो आप ये इंट्रोडक्शन देख लीजिए, इसको नोट भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। एंड so let's meet in the next lecture. So till then, thank you very much. Thank you.